टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ और पिता सोनू चिड़ा और एक बहन थी। टूनी सिर्फ 10 साल की थी। उसकी एक बहन भी थी जो उससे केवल 1 साल ही छोटी थी। वे दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी और उन दोनों को पढ़ लिख कर कुछ बनना था, पर उनके माँ बाप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आगे सुनते हो, लड़कियों के लिए 2 रिश्ते आए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी अब इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। हमारी शादी भी तो इसी उम्र में हो गई थी ना। तो एक बार आप लड़कियों से बात क्यों नहीं करते? अरे उनसे पूछने की क्या जरूरत है, हम उनके माँ बाप हैं। हमने जो तय कर दिया। तुम पंडित जी से मिलकर तारीख पक्की कर दो। उधर अपने माँ बाप की ये बातें सुनकर टूनी और चूनी चिड़िया सुन लेती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, माँ अभी हमें शादी नहीं करनी। अभी तो हमारी उम्र क्या है? अभी तो हमें पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है। अरे बहुत पढ़ा लिया तुम दोनों को। मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतना भी नहीं पढ़ाया था। कम से कम हमने तुम्हें इतना तो पढ़ा दिया। पर माँ अभी तो हमारी उम्र सिर्फ 10 साल की ही है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी भी तो शादी 8 साल की उम्र में हो गई थी। टूनी और चूनी अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, पर उनकी माँ उनकी एक नहीं सुनती। अगले दिन टूनी और चूनी उदास मन से अपने स्कूल जाती हैं, जहाँ उनके टीचर हरिकिशन सर उन्हें उदास देखते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ टूनी और चूनी, आज तुम कहाँ गुम हो? सब ठीक तो है ना? पहले तो टूनी और चूनी कुछ बताती नहीं और टीचर के बार बार पूछने पर वे फूट फूट कर रोने लगती हैं। बच्चियों सच सच बताओ, क्या हुआ है? क्या परिवार में कोई प्रॉब्लम है? सर ये हमारी आज की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। पर क्यों चूनी, क्या हुआ? सर हमारी कल शादी होने वाली है, इसीलिए ये आज हमारी लास्ट क्लास है और इसी को सोचकर हम उदास हो रही हैं। सर उनकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, पर बच्चियों अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों करना चाहते हैं? और उन्हें पता नहीं ये बाल विवाह एक जुर्म है? सर ये हमारे खानदान का रिवाज है। जब भी चिड़िया 10 या 9 साल की होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है। पर बच्चियों तुम्हें अपने माँ बाप को समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ाई करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, और तुम दोनों पढ़ाई में भी बहुत तेज हो। हमने बहुत समझाया टीचर जी, पर वे हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं छुट्टी में तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे माँ बाप को समझाऊंगा। टूनी और चूनी ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं। सच में सर, आप चलेंगे हमारे साथ? यस मेरी बच्चियों, तुम मेरी सबसे फेवरेट बच्चियां हो और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे 2 होनहार बच्चे घर गृहस्थी में लग जाएं और अपने सपने पूरे न कर सके। दोपहर को छुट्टी के समय उनके सर उनके साथ जाते हैं और टूनी के माँ बाप को समझाते हैं। देखिए, आप टूनी और चूनी की शादी नहीं कर सकते। ये दोनों अभी बच्चियां हैं। आप क्यों इनकी शादी करके इनका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं? आप होते कौन हैं हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करने वाले? मैं इनका टीचर हूँ और एक टीचर का फर्ज है कि वह अपने स्टूडेंट को भविष्य अच्छा बनाने में उनकी मदद करे और स्टूडेंट के साथ साथ इस देश को और समाज को जागरूक करे, और ये हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इन्हें खत्म करे। देखिए सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर ये हमारी बेटियां हैं और हम इनके साथ जो भी करें वो हमारा निजी मामला है। कृपया करके आप इसमें ना पड़े, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप इनके अध्यापक हैं। आपको समझाना मेरा फर्ज है, पर मैं ये नहीं होने दूंगा कि आप मेरे बच्चों का बाल विवाह कर सकें। यह कानूनन अपराध है। आप यहाँ से चले जाइए, कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि आप इनके अध्यापक हैं। बाल विवाह हमारे खानदान में वर्षों से चला आ रहा है। हमारा भी बाल विवाह ही हुआ था, ठीक है ना? आपके समय की बात अलग है, पर अब ये नहीं चलता और ना मैं ये होने दूंगा। सीधी तरह से आप मान जाइए, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करके भी घी निकालना आता है। आप यहाँ से निकल जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपका लिहाज करना भी भूल जाऊं। इसके बाद टूनी के माँ बाप उनके टीचर को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। वहीं अगले दिन टूनी और चूनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। टूनी और चूनी मजबूरन वो शादी कर रही थी, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कीजिए और ये शादी कैसे न कैसे करके रोक दीजिए भगवान जी। वहीं कुछ देर बाद टूनी के टीचर वहाँ पुलिस लेकर आ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। यह इन बच्चियों की जबरन शादी करा रहे हैं। ये बच्चे अभी शादी के लिए बहुत छोटी हैं। इनकी उम्र महज 10 और 9 साल की है। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये टीचर झूठ बोल रहा है।
हमें पता है कौन झूठ बोल रहा है, इसलिए आप हमें अपना काम करने दीजिए। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर उनके माँ को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाता है और टूनी और चूनी की शादी नहीं हो पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर जी, आपने हमारी हेल्प की। बच्चों, अब तुम क्या करोगे? सर, अब हम खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर तुम ये बताओ, तुम अपने माँ बाप के बगैर कैसे रह पाओगी, अपना जीवन यापन कैसे करोगी? इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें काबिल बनाऊंगा। वैसे भी शायद इसीलिए मेरी कोई औलाद नहीं कि मैं तुम बच्चियों को अपने बच्चों जैसा प्यार दे सकूं। पर सर, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बच्चों, बोझ कैसा? ये तो मेरा प्यार है। इसके बाद उनके टीचर टूनी और चूनी को अपने ही बच्चों की तरह पालते हैं और उन्हें काबिल बनाते हैं। बिट्टू किड्स स्टोरी।